Hello dear students, welcome to exam दोस्त. Once again I am live on the YouTube and आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जब भी कैप्चर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात आती है तो उसमें तो वो काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं, बट कैप्चर के अक्रॉस चार्ज की शेयरिंग की जब बात आ रही होती है थोड़े क्वाइट अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हमने 12th क्लास में पढ़ा होता है और 12th क्लास के बाद इंजीनियरिंग में हम उतना इसको इंपोर्टेंस नहीं देते हैं, बिकॉज ये मान के चला जाता है कि ये स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता होगा. बट फिर भी मैं सोचा कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ लेकर आऊं और डिस्कस करूं सो दैट आपके पास इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट नेटवर्क में आपको काफी हेल्प करने वाला है और एनालॉग सर्किट में भी आपके लिए काफी हेल्प करने वाला है. सो डियर स्टूडेंट, दैट इज द पॉइंट दैट आई एम एबल टू टेल यू कि there is a restriction in any course of network, digital, control or analog circuit where we can discuss engineering related points. इंजीनियरिंग लेवल पर डिस्कस कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके वहां पर डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको पहले से पता है वो बोर फील करने लगते हैं डेफिनेटली. सो नो डाउट इन दिस टाइप्स ऑफ सेशंस हम उन चीजों को आपके लिए रिजॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम ऐसे ऐसे बेसिक लेकर आ सकते हैं. इन दिस वे ओनली, है ना. अभी आप देखने वाले हैं कि अंकित सर भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं कर्व प्लॉटिंग के कुछ सेशंस लेकर आने वाले हैं यूट्यूब पर, जिससे बच्चे को हेल्प मिल जाए कर्व्स को कैसे प्लॉट करते हैं. तो ठीक है, बैक चलते हैं हम इस सेशन पर कि इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं. तो इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं कैपेसिटिव चार्ज शेयरिंग. एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज शेयरिंग का फिनोमेना होता है उस चार्ज शेयरिंग के फिनोमेना का मैं यूज करने वाला हूं. तो आपको देखने को दिख रहा होगा यहां पर कि यहां पर दो कैपेसिटर C1 C2 हैं, जिस पर इधर की साइड वोल्टेज है सपोज सम V1 डैश जो कोई नंबर हो सकता है, यहां पर कोई वोल्टेज है V2 डैश और यहां पर उसका इनिशियल वोल्टेज कुछ V1 है और यहां पर कोई इनिशियल वोल्टेज V2 है. अब ये t<0 पर स्विच ओपन है और जब इस स्विच को क्लोज कर दिया जाता है तो क्लोज करने के बाद ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो गए. इनिशियली इस नोड का वोल्टेज V1 था, इस नोड का वोल्टेज V2 था, लेकिन अब जब ये कनेक्ट हो गए तो अब वोल्टेज V1 V2 नहीं रहने वाला, कोई ना कोई एक नया वोल्टेज होगा. फॉर एग्जांपल सपोज ये V1 6 वोल्ट था, ये 4 वोल्ट था, तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा इस स्विच को तो ना तो 6 वोल्ट रहेगा आंसर, ना 4 वोल्ट रहेगा, क्योंकि एक नोड पर दो वोल्टेज तो हो नहीं सकते हैं. कोई एक सिंगल वोल्टेज आने वाला है, तो इस नोड का जो फाइनल वोल्टेज होगा Vf, दैट इसको मैंने इंडिकेट किया है, V1 विल गेट कन्वर्टेड इनटू Vf एंड V2 विल बी चेंज टू Vf. अब इस नोड का वोल्टेज ना तो V2 रहेगा ना V1 रहेगा, कोई फाइनल वैल्यू Vf में कन्वर्ट हो जाएगा. ना क्वेश्चन इज ये Vf होगा कितना, ये हमारा उद्देश्य है कि इस टाइप का सर्किट है, इसमें ये Vf की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हम डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस करने के बाद Vf को निकालना सीख लेंगे, दो तीन एग्जांपल भी कर लेंगे, उसके बाद बात ये आती है कि ये इसकी एप्लीकेशन क्या है. अगर हम एनालॉग सर्किट में बात करें, नॉट फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम बात करें कि एनालॉग सर्किट तो बियॉन्ड है, बाउंड्री से बाहर है हमेशा डेफिनेटली, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट, है ना, ओशियन है बिल्कुल एकदम नॉलेज का, बिकॉज इसी पे तो पूरी इंडस्ट्रीज काम कर रही होती हैं और इतने सालों से काम किया जा रहा है. तो डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है. तो गेट के लिए तो नहीं है वो एप्लीकेशन इतनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस में ही मेंशन नहीं है, बट आप देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो है स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट. स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट में आते हैं स्विच्ड कैपेसिटर फिल्टर आते हैं आपके. आप स्विच्ड कैपेसिटर की हेल्प से आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आप बना सकते हैं और इसी की हेल्प से आप कैपेसिटिव फिल्टर्स भी बना सकते हैं. तो ये जो स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट की एप्लीकेशन है जहां पर हम कैपेसिटर को यूज करते हैं. इसके बेस पर मैं जब आपका ये एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं स्विच्ड कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, आप उनको भी समझ पाएंगे, तो पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, चलो यहां पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो अगेन वही वाली बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि C1 C2 दो कैपेसिटर हैं, यहां पर वोल्टेज V1 डैश है, यहां पर कुछ V2 डैश है, कोई नंबर मान सकते हैं हम, और यहां पर वोल्टेज V1 V2 है इनिशियली एट t<0, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर जैसे स्विच क्लोज हो जाता है तो क्वेश्चन ये है कि इस नोड का फाइनल वोल्टेज क्या होगा, ये नोड पर जो वोल्टेज आने वाला है फाइनली वो कितना होगा, दैट वी वांट टू डिस्कस. इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं. सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1, जहां पर मैंने क्या किया, जो नीचे जो वोल्टेज लगा हुआ था V1 डैश V2 डैश, सिंपलिसिटी के लिए आपका बचपन है अभी इसको सीखने का, इसलिए
को मैं डायरेक्टली 0 वोल्ट ले लिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज आल्सो 0, दिस इज आल्सो 0, V1 डैश 0, V2 डैश 0। लेकिन V1 V2 को एग्जांपल के लिए ले लिया कि एग्जांपल के लिए दिस कैपेसिटर C1 जो 1 पिकोफैरेड का है और इसको भी 1 पिकोफैरेड का ले लिया फॉर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने ले लिया। अदरवाइज आप अलग अलग वैल्यू के भी कैपेसिटर ले सकते हैं। सपोज यहां पर इनिशियल वोल्टेज इस 1 पिकोफैरेड का 6 वोल्ट है और ये वाला 1 पिकोफैरेड का कैपेसिटर 4 वोल्ट से इनिशियली चार्ज है। अब दो कैपेसिटर है हमारे पास, 6 वोल्ट और 4 वोल्ट से इनिशियली चार्ज है वो। t लेस देन 0 पर ये दोनों आइसोलेटेड है। जैसे ही इनको कनेक्ट किया जाता है, स्विच को कनेक्ट किया जाता है, तो इस नोड का जो वोल्टेज होगा, ये 6 था सर इनिशियली, ये 4 था, तो अब 6 और 4 तो रहेगा नहीं, एक नोड पर दो वोल्टेज तो हो नहीं सकते हैं, कोई ना कोई फाइनल वोल्टेज होगा, दैट इज Vf। मैंने इंडिकेट कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vf। नाउ वी वांट टू डिस्कस हाउ मच वैल्यू ऑफ Vf वी विल गेट। ओके, सो सॉल्व करते हैं। अब फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल है चार्ज कंजर्वेशन। यू नो वेरी वेल कि इनिशियल कैपेसिटर का जो चार्ज होगा और फाइनली जो कैपेसिटर्स का चार्ज होगा इस सर्किट के अंदर, वो डेफिनेटली क्या होने वाला है? कंजर्व्ड होने वाला है। इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज लगाएंगे, डेफिनेटली वहां से हम Vf की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। सो इनिशियल चार्ज की बात करूं तो इनिशियल चार्ज क्या होगा? ये कैपेसिटर C1 है, C2 है, इसका चार्ज Q1 बोल देता हूं, इसका चार्ज Q2 बोल देता हूं। Q1 Q2 को कैलकुलेट करता हूं, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इनिशियल टोटल चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2। सो व्हाट इज Q1? Q1 विल बी Q इक्वल टू CV पढ़ा है हमने। C1 इज 1 पिकोफैरेड, V1 इज वोल्टेज अक्रॉस दिस C1। वोल्टेज कितना है सर? दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज। अब ध्यान रखना, इस बात पर फोकस करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मिस्टेक भी ना करें कभी। तो रिमेंबर करो, जो नोड कॉमन है जिसका वोल्टेज आप निकालना चाहते हैं दैट इज Vf, उस पर फोकस किया करो। फोकस करने का मतलब है कि जब भी मैं C1 इंटू V1 लिखूंगा तो V1 लिखने के तो दो तरीके हो सकते हैं। क्या सर? दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज। तो आप ध्यान रखें, सिंपलिसिटी के लिए सिंपल वे में क्या करो आप, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1 करो। C1 की वैल्यू 1 पिकोफैरेड मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज लिखा करो हमेशा। ये वाला जो कॉमन नोड है ना, कॉमन नोड का वोल्टेज 6 वोल्ट माइनस 0, 6 माइनस 0 इज 6 ओनली, दैट इज 6 वोल्टेज इंटू 1 पिकोफैरेड वोल्टेज इंटू कैपेसिटर। वोल्टेज इंटू कैपेसिटर कूलाम होता है, चार्ज होता है, ये पिकोफैरेड था इसलिए पिको कूलाम में 6 पिको कूलाम चार्ज आ गया। सेम वे में Q2 क्या आएगा? इनिशियली जब स्विच क्लोज नहीं है आपका, तब ओपन है स्विच जब आपका, Q2 इक्वल टू C2 V2। C2 की वैल्यू 1 पिकोफैरेड, V2 क्या लिखूंगा? ये कॉमन वाला जो नोड है इनका, दिस वोल्टेज 4 माइनस 0 दैट इज 4 पिको कूलाम। दोनों को ऐड किया, इनिशियल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज इज 10 पिको कूलाम। ओके, नेक्स्ट अब मैं स्विच को क्लोज कर दिया, तो ये जो वोल्टेज V1 हुआ करता था दैट इज 6 वोल्ट, अब वो 6 वोल्ट नहीं रहेगा, ये 4 वोल्ट भी नहीं रहेगा, कोई नया वोल्टेज आएगा। 6 और 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 6 और 4 के बीच का कोई वोल्टेज होगा डेफिनेटली। देखते हैं क्या आने वाला है ना, तब बात करेंगे उसकी बात। तो मैंने उस वोल्टेज को Vf मान लिया। अब Q फाइनल निकालूं मैं, तो Q फाइनल निकालना है, अगेन वही Q1 प्लस Q2 करूंगा। नाउ Q1 इज अगेन C1 इंटू V1। अब ये वोल्टेज कितना होगा? देखो C1 इंटू ये वोल्टेज, मैंने बोला ना कॉमन नोड का वोल्टेज Vf माइनस 0, Vf माइनस 0, तो Vf इंटू C1 हो गया। C1 1 पिकोफैरेड इंटू Vf। नेक्स्ट Q2 इक्वल टू C2 इंटू अगेन क्या लिखूंगा? ये कॉमन नोड का वोल्टेज माइनस 0, Vf माइनस 0, 1 पिकोफैरेड इज द वैल्यू ऑफ C2 मल्टीप्लाई बाय Vf। तो Q फाइनल कितना हो गया? दोनों का एडिशन दैट इज 2 पिकोफैरेड मल्टीप्लाई बाय Vf, दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ Vf। पिकोफैरेड की जगह पिको कूलाम लिख दूंगा, बिकॉज C इंटू V का प्रोडक्ट कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज का प्रोडक्ट कूलाम में हो जाता है कन्वर्ट। ओके, तो 2 Vf पिको कूलाम। नाउ इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज को इक्वल कर दूं बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज तो आपका जो इनिशियली टोटल था सर्किट के अंदर वही आपस में रीडिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होगा। जो भी सर्किट के अंदर यहां पर पूरा टोटल चार्ज था अवेलेबल, वही तो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है आपका, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल किया मैंने, इनिशियल था 10 पिको कूलाम, फाइनल हो गया 2 Vf मल्टीप्लाई 2 Vf पिको कूलाम, Vf इक्वल टू 5 वोल्ट। सो मीनिंग इज दैट Vf जो आया वो 6 और 4 के बीच का कोई वोल्टेज आ गया, दैट इज 5 वोल्ट आ गया। ओके, बात करेंगे हम इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब यहां पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील हो सकता है, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में देना चाहूंगा सो दैट आपको पता हो कि कभी बच्चा गलती से भी गलती ना कर दे। तो एक स्टूडेंट हो सकता है सर फाइनल वोल्टेज ऐसा आ रहा है सर, जो इनिशियल चार्ज था डिवाइडेड बाय दोनों कैपेसिटर का एडिशन 1 पिकोफैरेड 1 पिकोफैरेड इज 2 पिकोफैरेड। अगर 10 पिको कूलाम को 2 पिकोफैरेड से डिवाइड करूं तो आपका 5 आंसर आ जाएगा, दैट इज 5 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि सर V फाइनल इज नथिंग बट Q इनिशियल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज इज 10 पिको कूलाम डिवाइड बाय C1 प्लस C2, क्योंकि आपको पता है ना Q इक्वल टू CB फॉर्मूला।
अब C की जगह C1 प्लस C2 Vf और Q इनिशियल, तो ऐसे सोच सकता है एक बच्चा। तो मैंने बोला कि ये गलत है भाई साहब, देखते हैं कैसे गलत है। वो बात अलग है, अभी फिट हो गया बिल्कुल। Q इनिशियल 10 पिको कूलाम है सर, डिवाइड बाय C1 प्लस C2 2 पिको फैराड, 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इज गिविंग द राइट आंसर, बट ये एक्सप्रेशन गलत है बिकॉज आगे फेल होगा। देखो अभी देख, जस्ट मैं बताना चाह रहा हूं जस्ट। अब देखते हैं यहां पर अगेन मैं दूसरा एग्जांपल लिया। दूसरे एग्जांपल में क्या किया मैंने, कोई चेंज नहीं किया, वही 1 पिको फैराड 1 पिको फैराड 6 वोल्ट 4 वोल्ट, इनिशियल वोल्टेज ऑफ दिस कैपेसिटर इज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है। इस नोड का इनिशियल वोल्टेज 4 वोल्ट है, स्विच इनिशियली क्लोज है तब की बात है, लेकिन यहां पर भी मैंने एक -10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, मतलब इस नोड का वोल्टेज अभी इनिशियली कितना है, -10 वोल्ट है यहां पर इस नोड का वोल्टेज। क्लियर है बात। अब इस एग्जांपल को करते हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं। तो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज राइट आंसर देगा आपका, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला जस्ट लिखा था जस्ट आपको ये बताने के लिए कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट कर सकता है। तो देखते हैं हम पहले इनिशियल चार्ज निकालते हैं। इनिशियल चार्ज, मैं चार्ज निकालने का तरीका बताया आपको। इनिशियल चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, Q1। Q1 क्या होगा, 1 पिको फैराड मल्टीप्लाई वोल्टेज। मैंने बोला वोल्टेज हमेशा कैसा लिखो, जो कॉमन नोड है उसका वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, तो 6 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 पिको फैराड इज 6 पिको कूलम। Q2 is इसका चार्ज, that is 1 पिको फैराड is the value of कैपेसिटर Q equal to CV। भी क्या लिखोगे, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। मैं बोल रहा हूं दिस वोल्टेज माइनस दिस, कॉमन वाले वोल्टेज को पहले लिखो, माइनस दिस करो। 4 माइनस दिस, अब ये -10 ऑलरेडी इस नोट पर, तो 4 माइनस -10 इज 14। यहां बोलूं 4 प्लस 10, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितना है कैपेसिटर के अक्रॉस, 4 प्लस 10 इज 14। तो 1 पिको फैराड 4 प्लस 10 दैट इज 14 पिको कूलम, अगेन 20 पिको कूलम क्या आ गया आपका, इनिशियल चार्ज आ गया। अब वही वाली बात करते हैं कि अगर मान लो फाइनल वोल्टेज निकालना है मुझे, फाइनल मतलब इस नोड का वोल्टेज, जब स्विच को क्लोज कर दूं तो इस नोड का वोल्टेज निकालना चाहता हूं, मैं लगाता हूं सपोज इनिशियल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2, जैसा पिछले केस में ये एक्सप्रेशन राइट रिजल्ट दे रहा था। देखते हैं तो Q इनिशियल 20 पिको कूलम है, डिवाइड बाय क्या कर दूं, 1 प्लस 1 इज 2, 10 वोल्ट आ गया। एंड 10 वोल्ट हम बोल सकते हैं कि ये रॉन्ग आंसर है। व्हाई, बिकॉज यू कैन से ये 6 है ये 4 है, वी कैन एक्सपेक्ट दिस नोड वोल्टेज बिटवीन 6 एंड 4। ये जो VF का आंसर आएगा 6 और 4 के बीच में ही आएगा। 10 तो आउट ऑफ 6 एंड 4 है, 10 तो पॉसिबल ही नहीं है, गलत आंसर। और फिर भी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। अगर हम क्रॉस वेरीफाई करें तो अगेन हमें पता चलेगा 10 वोल्ट नहीं आएगा, अगेन 5 वोल्ट ही आंसर आने वाला। तो देखते हैं, तो इनिशियल चार्ज ये निकाला, ये तो बस बताने के लिए कि ये एक रॉन्ग वे है लिखने का। ठीक है सर, तो VF निकालता हूं मैं। अगेन इस स्विच को क्लोज किया, ये इनिशियली सर V1 पर था 6 वोल्ट पर, ये सर था V2 इक्वल टू 4 वोल्ट। अब फाइनली 6 और 4 ना रहते हुए कोई एक नया वोल्टेज आएगा, दैट इज VF, बिकॉज एक नोड पर दो वोल्टेज नहीं हो सकते। तो 6 और 4 में से कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई नया वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा डेफिनेटली। तो Q फाइनल निकालते हैं। Q फाइनल कैसे निकालेंगे, Q1 इसका वोल्टेज क्या होगा, ये नोड वोल्टेज को मैंने असाइन कर दिया VF, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच दिस वोल्टेज, बिकॉज इनिशियली ये 6 और 4 था। अब जैसे ही इसको ज्वाइन किया मैंने स्विच को, वी डोंट नो व्हाट इज द वोल्टेज ओवर हियर। सो नाउ VF मान लेते हैं। तो Q1 इक्वल टू 1 पिको फैराड। पॉइंट टू बी नोटेड कि हमेशा कैसे लिखो, एक कॉमन नोड का वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, 1 पिको फैराड VF माइनस 0, VF पिको कूलम। Q2 इज दिस नोड का वोल्टेज माइनस, तो 1 पिको फैराड, दिस नोड का वोल्टेज VF माइनस -10, क्योंकि इस नोड का वोल्टेज -10 है बेटा, तो VF माइनस ऑफ -10 दैट इज VF प्लस 10, सो दैट इज VF प्लस 10। तो VF प्लस 10 पिको कूलम, टोटल ऐड करूंगा 2 VF प्लस 10 पिको कूलम। इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज को बराबर किया, 20 पिको कूलम था और राइट साइड था 2 VF प्लस 10 पिको कूलम, तो 2 VF प्लस 10 राइट साइड लिखा, VF इक्वल टू 5 वोल्ट। अगेन 5 वोल्ट आया, पिछले केस में भी 5 वोल्ट, इस केस में भी 5 वोल्ट। तो माइंड में ये नोटिस करना है कि जब मैंने इसको ग्राउंड और इसको भी ग्राउंड किया था पहले क्वेश्चन में, देखो पहले क्वेश्चन में दोनों ग्राउंड थे, ये 6 और 4 और ये दोनों ग्राउंड, आंसर था 5 वोल्ट। अगेन देखना ध्यान से, ये ग्राउंड इसको -10 पर कनेक्ट कर दिया, अगेन आंसर इज 5 ओनली, मीनिंग इज दैट द फाइनल वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज नोड वोल्टेज। ये नोड का जो वोल्टेज है वो इससे इंडिपेंडेंट है, इससे फर्क ही नहीं पड़ा उसको। देखते हैं और एग्जांपल करके। नेक्स्ट फाइनल कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारा कौन सा क्वेश्चन था, इनिशियली हमने यहां से स्टार्ट किया था कि दिस इज C1 C2, यहां वोल्टेज है सर V1 डैश, यहां वोल्टेज है V2 डैश, ये V1 है ये V2 है, t लेस देन 0 पर स्विच ओपन है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज कर दिया जाता है। तो इस नोड का वोल्टेज V1 और V2 इनिशियली था, अब ये V1 विल गेट कन्वर्टेड इनटू VF,
V2 will be get converted into VF because V1 और V2 तो वोल्टेज नहीं हो सकते, कोई कॉमन वोल्टेज होगा, इस नोड का जो कॉमन नोड है कॉमन वोल्टेज होगा, VF बोल दिया उसका नाम, तो वो निकालना है। तो एक ऐसे ही एग्जांपल ले लूं, नंबर्स के थ्रू ले सकता था, अब तो मैं जनरलाइज करके सॉल्व कर सकता हूं, नंबर के थ्रू हमने देख ही लिया। तो मैं बात करने वाला हूं इसका लास्ट में, ठीक। तो देखो यहां पर फाइनली ये V1 इनिशियल वोल्टेज है, V2 इनिशियल वोल्टेज एट दिस नोड, ओके। C1 C2 कैपेसिटर है आपके, ये V1 डैश है, ये V2 डैश है, ठीक है सर। इनिशियल चार्ज क्या होगा, इनिशियल चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज करना है Q1 प्लस Q2, अब तो हम एक्सपर्ट हो गए, तो Q1 प्लस Q2, Q1 चार्ज क्या होगा C1 इनटू वोल्टेज, वोल्टेज कैसे लिखोगे, इस नोड का वोल्टेज माइनस इस नोड का वोल्टेज, बिकॉज हमें C1 का वोल्टेज निकालना है, और हमेशा निकालो, निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, दिस माइनस दिस, वहां पर गलती हो सकती है आपसे, सो हमेशा मेक अ प्रैक्टिस, कॉमन नोड का वोल्टेज लिखो माइनस दूसरा वाला वोल्टेज लिखो, सो V1 माइनस V1 डैश प्लस Q2 क्या होगा C2 इंटू ये कॉमन वाला वोल्टेज लिखो V2 माइनस V2 डैश, तो क्या आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 डैश नेगेटिव साइन के साथ माइनस के C2 V2 डैश, दिस इज द इनिशियल चार्ज। नाउ जैसे स्विच को क्लोज किया मैंने, अब ये V1 कन्वर्ट हो गया VF में, V2 कन्वर्ट हो गया VF में, क्योंकि V1 V2 एग्जिस्ट नहीं करने वाले, अब नया वोल्टेज VF आने वाला है, दिस इज V1 डैश, दिस इज V2 डैश, दिस इज C1, दिस इज C2, VF निकालना है मुझे। तो सबसे पहले फाइनल चार्ज निकालता हूं, फाइनल चार्ज क्या होगा C1 इंटू दिस, वोल्टेज को पहले वोल्टेज V1 नहीं है, VF हो गया, VF माइनस V1 डैश प्लस C2 इंटू दिस वोल्टेज VF माइनस V2 डैश, ओके। सॉल्व किया, Q फाइनल इज C1 VF प्लस C2 VF माइनस C1 V1 डैश माइनस C2 इंटू V2 डैश, क्यूब इनिशियल क्यूब फाइनल को बराबर किया, ये डैश डैश वाले दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनल वोल्टेज आ जाएगा वही VF इक्वल टू जो आपने बचपन में पढ़ा होगा 12th क्लास में, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी कैन अप्लाई, C1 V1 प्लस C2 V2, मतलब क्या निकला, इस नोड का फाइनल वोल्टेज V1 डैश और V2 डैश से इंडिपेंडेंट है, वो C1 पर डिपेंड कर रहा है, C2 पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज दिस कॉमन नोड वोल्टेज इज, जहां पर स्विच को क्लोज करने के बाद ये दोनों कैपेसिटर कॉमनली कनेक्टेड है, दोनों कैपेसिटर का जो कॉमन टर्मिनल है दैट वोल्टेज इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और उसमें भी V1 V2 कौन से नोड के वोल्टेज है, कॉमन नोड का इनिशियल वोल्टेज, ये कॉमन नोड होने वाला है, इसका इनिशियल वोल्टेज V1 V2 है, उस पर डिपेंड करता है, यस। C1 C2 पर डिपेंड करता है, यस, लेकिन जो नॉन कॉमन टर्मिनल है इन दोनों का, C1 C2 का ये नॉन कॉमन टर्मिनल है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, दैट इज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो अब बात करते हैं, एक एग्जांपल 3 लिया मैंने, तो कॉमन मिस्टेक क्या कर सकता है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी तक बताया कि मैं वोल्टेज जो लिख रहा हूं Q इक्वल टू CV लिख रहा हूं, तो CV में मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन वाला वोल्टेज ले रहा हूं, कॉमन नोड का वोल्टेज माइनस दूसरे नोड का वोल्टेज कर रहा हूं, और मेरा इस कंसिस्टेंसी की वजह से क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे हैं। अब देखते हैं कॉमन मिस्टेक क्या कर सकता है कि स्टूडेंट, उसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे घुमा दिया, थोड़ा टिल्ट कर दिया, वही थोड़ा V1 V2 और V1 डैश V2 डैश को इस स्टाइल में कर दिया मैंने, बस वही क्वेश्चन है। देखो अब ये 1 पिको फैराड, ये एक तरीके से क्या है आपका V1 डैश, ये 1 पिको फैराड, ये कौन है आपका V2 डैश, ये क्या है V1 इज 6 वोल्ट, V2 इज 4 वोल्ट, और बीच में स्विच लगा हुआ है, वही सर्किट है सेम, ऐसे बना देता मैं C1 C2, यहां पर 8 वोल्ट, यहां पर माइनस 10 वोल्ट, और बीच में स्विच, तो मैंने इस स्टाइल में कर दिया। अब इस स्टाइल में क्या होता है, कॉमनली जो दिमाग होता है ना वो घूम जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंसी लेकर आ सकते हैं अपने सॉल्यूशन में, देखते हैं कैसे। तो ये स्विच इनिशियली ओपन है, तब इस नोड का इनिशियल वोल्टेज 6 वोल्ट है, इसका नोड का वोल्टेज 4 वोल्ट है, ये माइनस 10 वोल्ट पर है ये वाला नोड, और ये वाला नोड 8 वोल्ट पर है, या मैं बोलूं ये नोड 8 वोल्ट पर है। स्विच को क्लोज कर दिया जाता है, जैसे ही क्लोज करेंगे तो इसको क्लोज होने पर ये नोड कॉमन हो गया, ये नोड कॉमन जो हो गया, ना तो वो अब 6 पर रहेगा ना 4 पर रहेगा, कोई ना कोई VC नाम का वोल्टेज आएगा, या VF मैंने नाम दे दिया। अगेन वही Q इनिशियल Q फाइनल लगाएंगे, आंसर सही आएगा। लेकिन Q इनिशियल Q फाइनल लगाते समय बच्चा एक कॉमन मिस्टेक कर सकता है कैलकुलेशन में, जैसे दिखाना चाहता हूं मैं, जैसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट कैन मेक इज Q इनिशियल इज Q1 प्लस Q2, Q1 निकाला दैट इज 1 पिको फैराड मल्टीप्लाई बाई 1 पिको फैराड, दैट इज दिस इसको मैं C1 बोल रहा हूं, इसको C2 ध्यान रखना। सो Q1 इज 1 पिको फैराड मल्टीप्लाई बाई, उसने क्या कर दिया, देखो यहां पर मैंने गलती 8 माइनस 6 का मतलब मैंने क्या कर दिया बेटा, कॉमन नोड वोल्टेज, वैसे मैं क्या लिखना चाहता हूं, सही क्या लिखूंगा मैं, सही तरीका बता चुका हूं कि सही तरीका है सर, जो कॉमन नोड है उसका वोल्टेज 6 माइनस 8 करके लिखूं, तो ये मेरी प्रैक्टिस में है, तो आंसर सही आएगा। तो चलो देखते हैं, 1 पिको फैराड बच्चे ने क्या किया 8 माइनस 6, ठीक है सर, प्लस 1 पिको फैराड, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती है ऊपर से नीचे की साइड जाने की,
ऊपर से नीचे जाने की हमारी एक प्रैक्टिस रहती है हमेशा। सो उस वजह से देख रहा हूं कि गलती कैसे कर देंगे, कई बार हो जाता है। 1 पिको फेरेड 8 माइनस 6 दैट इज Q1 बोल दिया, प्लस Q2 क्या लिखा 1 पिको फेरेड, दिस अपर टर्मिनल का वोल्टेज 4 वोल्ट माइनस इस टर्मिनल का वोल्टेज -10। सॉल्व किया कितना आ गया 16 पिको कूलम। 16 पिको कूलम इज द रॉन्ग आंसर फॉर इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज कुछ और आया, अभी देखते हैं। क्यू फाइनल को भी इसी स्टाइल में निकाला, ऐसे आ गया 1 पिको फेरेड ऊपर वाला माइनस Vf 8 माइनस Vf प्लस 1 पिको फेरेड Vf माइनस -10। देखो भाई 1 पिको फेरेड 8 माइनस Vf Q इक्वल टू CB प्लस दिस 1 पिको फेरेड मल्टीप्लाई बाई दिस वोल्टेज Vf माइनस इस नोड का वोल्टेज दैट इज -10, माइनस ऑफ -10 इज +10। सॉल्व करूंगा मैं तो 8 पिको कूलम ये हो जाएगा 1 पिको फेरेड इंटू Vf इज Vf, ये 1 पिको फेरेड माइनस Vf इज माइनस Vf एंड दिस इज 10 पिको कूलम। अब देखो Vf से Vf कैंसिल हो गया, तो Vf फाइंड आउट कैसे करोगे? अब देखो Q फाइनल की इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ Vf हो गई, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मीनिंग इज दैट आप प्रॉब्लम क्या कर रहे हो यहां पर, आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की है। आपने क्या किया कि आपने दिस वोल्टेज माइनस दिस लिख दिया, इंस्टेड ऑफ आपको क्या लिखना चाहिए था, कॉमन वाला वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज एंड कॉमन वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज। या बिल्कुल रिवर्स करना चाहते हो तो प्रॉपर रिवर्स करो। आपने इनकंसिस्टेंसी कहां कर दी, इसको लिख रहे हो दिस नोड का वोल्टेज माइनस कॉमन नोड का वोल्टेज, और फिर आप लिख रहे हो कॉमन नोड का वोल्टेज माइनस दिस नोड का वोल्टेज। तो या तो आप कॉमन नोड माइनस डिफरेंट वाले नोड का डिफरेंस निकालो, कॉमन नोड कौन सा है इन दोनों का, दिस माइनस दिस करो और फिर दिस माइनस दिस करो, परफेक्ट। या आप उल्टा कर रहे हो तो प्रॉपर उल्टा करो, उसको रिवर्स करो, ठीक है। ठीक है चलो, इसका मतलब राइट वे क्या है वही अगेन Q इनिशियल इज Q1 प्लस Q2। Q1 कैसे लिखेंगे ये इसलिए बताया इससे आप कभी भविष्य में गलती नहीं करेंगे, इसी प्रोसीजर को आप प्रैक्टिस में लेकर आ जाना। So Q1 plus Q2. Q1 is 1 picofarad is the capacitance value multiplied by voltage. So 1 picofarad multiply by तरीका मैंने बताया ना, कॉमन नोड का वोल्टेज 6 माइनस 8, तो वही लिखा मैंने 6 माइनस 8 प्लस 1 पिकोफैराड मल्टीप्लाई बाय कॉमन नोड का वोल्टेज 4 माइनस ऑफ 10। ठीक है सर, तो ये आ गया 12 पिको कूलम। 12 पिको कूलम इज करेक्ट आंसर फॉर द इनिशियल चार्ज। क्लियर है बात, इनिशियल चार्ज इज 12 पिको कूलम। ठीक, ये मैंने निकाल दिया। Q फाइनल इज इक्वल टू Q final is equal to Q1 plus Q2 again 1 picofarad is the value of the capacitor multiply by voltage, मैंने बोला कॉमन नोड का वोल्टेज Vf minus 8 प्लस 1 पिकोफैराड मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि Q2 निकालना है, 1 पिकोफैराड मल्टीप्लाई बाई कॉमन नोड का वोल्टेज Vf माइनस -10, Vf माइनस 10 इज Vf प्लस 10। सॉल्व किया, देखो इक्वेशन Vf के फॉर्म में आई, Vf इज अवेलेबल। मीनिंग इज दैट हमको कंसिस्टेंट रहना है नोड पर, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर मेरे हिसाब से चलो प्रोसीजर के हिसाब से, तो आप कॉमन नोड वाला जो वोल्टेज है उसको माइनस दूसरे नोड के वोल्टेज को ऐसे करके लिखा करो। ठीक है, Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल कर दूंगा, अगेन Vf इक्वल टू 5 वोल्ट आ जाएगा। तो Vf इक्वल टू 5 वोल्ट इज द आंसर। तो कंक्लूजन क्या निकला यहां से आपके सॉल्यूशन का, ये हमारा इनिशियल स्टार्टिंग था C1 C2 B1 डैश B2 डैश, इस नोड के वोल्टेज है, ये B1 B2 है, और t लेस देन 0 पर स्विच ओपन है, t ग्रेटर देन 0 पर स्विच को क्लोज किया जा रहा है। इन दैट केस जो फाइनल वोल्टेज आएगा इस नोड का, दैट विल बी द function of V1 V2 C1 C2, yes, but that final voltage या this common node voltage will not depends on this V1 dash and V2 dash। हमने देख लिया दोनों एग्जांपल में, जब मैंने V1 dash V2 dash को ग्राउंड किया तब भी आंसर 5 आया था, V1 dash को अकेला ग्राउंड किया, इसको -10 पर रखा तब भी 5 आया, और V1 dash V2 dash को कोई नंबर रख दूं मैं तब भी वो 5 वोल्ट ही आएगा, जैसे कि नंबर रख दिया तीसरे एग्जांपल में। तीसरे एग्जांपल नंबर रखा ना, ये V1 डैश 8 है, V2 डैश -10 है, और वही सर्किट है सेम, मतलब फिर भी फाइनल आंसर 5 वोल्ट आया कॉमन नोड का। मीनिंग इज दैट कॉमन नोड वोल्टेज इज नॉट डिपेंडिंग ऑन, नॉट अ फंक्शन ऑफ V1 डैश एंड V2 डैश। Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल आप लगा रहे हैं, उसके थ्रू आपका आंसर प्रॉपर्ली आ रहा है। सो दिस इज द ऑल अबाउट चार्ज शेयरिंग। इस चार्ज शेयरिंग के बारे में नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में मैं और भी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। ये तो एक बेसिक फंडामेंटल दिया है, इसका एप्लीकेशन से बात कर सकता हूं मैं, तो आप कंसिस्टेंट रहिए आप इस YouTube की सीरीज में, जिसमें मैं चार्ज शेयरिंग से रिलेटेड आगे की और बातें करने वाला हूं। भूले मत, अगर आप हमारे साथ एग्जाम दोस्त के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो इन दैट केस यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट राइट नाउ। 3rd से नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। सिग्नल सिस्टम से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।
एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर आपके पूरे सब्जेक्ट वाइज भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और साथ ही साथ फुल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे आपको सब्जेक्ट वाइज वो सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे मेरा एनालॉग सर्किट कंप्लीट हो चुका है तो सब्जेक्ट वाइज आपके लिए अवेलेबल है। कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्ट वाइज आपके लिए अवेलेबल है। आप फुल कोर्स ले सकते हैं, आपको फुल कोर्स की जरूरत है। जैसे कोई बच्चा थर्ड ईयर फाइनल ईयर में पहली बार तैयारी कर रहा है, बिल्कुल उसको फुल कोर्स के लिए जाना चाहिए। जो बच्चा पहले तैयारी कर चुका है, उसकी रैंक इंप्रूव कर रहा है और उसको लग रहा है कि उसके एक आध दो सब्जेक्ट ही वीक हैं, तो उन लोगों के लिए हमने ये सब्जेक्ट वाइज कोर्स रखे हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि उनके एक दो सब्जेक्ट वीक है, लेकिन हो सकता है उनके 4-5 सब्जेक्ट वीक हो, क्योंकि आप कैसे जज करोगे कि आपके सब्जेक्ट सही है कि नहीं है? इन दैट केस यू नीड गाइडेंस ऑफ द टीचर। यू कैन मैसेज अस ऑन द व्हाट्सएप, दैट इज 7089047561। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी काफी टाइम है जिसमें आप बहुत अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं, अंडर 100 रैंक लेकर आ सकते हैं। अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है 40% और ये कूपन कोड है EDF40। EDF40 लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं पीपीटी भी आपको दिखा देता हूं, उन पीपीटी के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि देखो आपका ये सारे के सारे जो बैचेस हैं, नीव बैच है आपका 2025 का इलेक्ट्रिकल का आपका, एंड संकल्प भी आपका डबल ई का बैच है 2026 का। सब पर आप देखो बिल्कुल 40% डिस्काउंट चल रहा है और आपका कूपन कोड है वही EDF40 वही लगाना है। 7089047561 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल मत करना, केवल मैसेज कर सकते हो, आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो। सेम वे में अगर मैं बात करूं ईसी के, तो ईसी के भी दो बैच हैं आपके, इलेक्ट्रॉन बैच एंड अल्फा बैच। इन दोनों बैचेस में आपको, आप पूरे कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हैं तो अगेन 40% डिस्काउंट EDF40 लगाने पर मिल रहा है। नेक्स्ट सेशन को भी आप देखते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही सेशन लेकर आता रहूंगा। इस सेशन में मैं जो भी पढ़ाया इसको प्रॉपर्ली अपने नोट्स में लिख लीजिए। जिन्होंने एनालॉग सर्किट कंप्लीट भी कर लिया है वो भी आप आराम से इनको लिख सकते हैं अपने नोट्स में, क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आने वाला हूं, दैट आपको समझ में आए कि ये कैसे आपको एनालॉग सर्किट में हेल्प करने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, बिकॉज इट गिव्स अस द मोटिवेशन। बिकॉज हम इतने हार्ड वर्क से इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मैक्सिमम अपनी कम्युनिटी में उसको शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं, उन कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, उस एग्जाम की जो भी रिक्वायरमेंट है हम वहां तक सीमित रहें और आपको अंट संट कुछ भी कॉन्सेप्ट ना, ठीक है। सो अगर हम कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता भी रहे होंगे तो डेफिनेटली हम उसके बारे में बता देंगे कि ये बच्चे के लिए जरूरी है कि नहीं है। जस्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस ज्ञान दे दिया और ज्ञान का इतना भंडार कर दिया दिमाग में बच्चे के कि वो एग्जाम से पहले रिवाइज ही नहीं कर पा रहा। सो दैट इज नॉट अवर ऑब्जेक्टिव, वी आर गिविंग आवर बेस्ट एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।